गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम आज न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में। अभी हमने क्या है प्रीवियस क्लासेस में फाउंडेशंस वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें से हमने यहाँ पे फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि फाउंडेशंस कितने टाइप के होते हैं। सैलो फाउंडेशंस और डीप फाउंडेशंस के बारे में स्टडी किए थे। तो सैलो को इन डीप में सारी स्टडी की है एंड देन हमने यहाँ पे सैलो के बाद हमने डीप फाउंडेशंस को स्टार्ट किया था एंड उसकी पूरी यहाँ पे डेरिवेशंस को समझे। तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करने वाले हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन इस यूनिट से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आउटसाइड क्लियरेंस एंड इनसाइड क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, तो हम समझते हैं एक्चुअल में सॉइल एक्सप्लोरेशन होता क्या है एंड इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये एक तरीके से क्या है, फील्ड एंड लेबोरेटरी स्टडीज है। मतलब कि इसको फील्ड में भी परफॉर्म किया जाता है एंड जो लैब्स वगैरह रहती है तो लेबोरेटरी स्टडीज दोनों में carried out for obtaining the necessary informations about characteristics including the position of GWD is called soil exploration। ठीक है, तो सॉइल एक्सप्लोरेशन में एक्चुअल में क्या है, फील्ड एंड लेबोरेटरी में हम इसमें स्टडीज करते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे किसके स्टेज कितने होते हैं। तो जनरली जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है तो इसको कितने स्टेज में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्रीलिमिनरी स्टेज आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटेल्ड स्टेज। सेकंड का यूज करते हैं यहाँ पे, डिटेल्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो ये दो स्टेज होती है। तो प्रीलिमिनरी स्टेज में क्या डेफिनेशंस होगी यहाँ पे, जियोलॉजिकल स्टडी एट साइट एंड साइट रिकॉग्नाइजेशन इज डन। तो इसमें हम यहाँ पे जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं साइट में एंड साइट रिकॉग्नाइजेशन इज डन। नेक्स्ट हम बात करने वाले इन डिटेल्ड स्टेज। तो डिटेल्ड स्टेज क्या होता है, इन डिटेल्ड स्टेज में साइट इन्वेस्टिगेशन, सीक्वेंस एंड थिकनेस ऑफ वेरियस सबसॉइल लेयर। जो जैसे कि ये हमारे पास ये क्या होगी सॉइल, तो इस सॉइल की ये क्या होगी लेयर। तो वेरियस सबसॉइल लेयर, नेचर एंड देयर लेटरल वेरिएशंस, जो लेटरल वेरिएशंस होगा इसमें, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजीशन ऑफ GWD। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे इसके डिटेल्स में बात करेंगे कि इसकी मेथड्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बोरिंग एंड इट्स मेथड्स के बारे में, कि बोरिंग के हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे। तो इट इज द मेकिंग एंड एडवांसिंग ऑफ बोर होल्स इज कॉल्ड बोरिंग। तो अगर हम यहाँ पे मेथड्स के लिए बात करेंगे तो वेरियस मेथड्स ऑफ बोरिंग की कितनी मेथड है। फर्स्ट हम यहाँ पे ऑगर बोरिंग के लिए बात करेंगे, जो किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बॉस बोरिंग के लिए बात करेंगे कि बॉस बोरिंग क्या होती है। आपको सिर्फ यहाँ पे जनरली मेथड्स के नाम ध्यान रखना, जैसे कि ऑगर बोरिंग होती है, बॉस बोरिंग होती है, नेक्स्ट परकुशन बोरिंग होती है एंड रोटरी बोरिंग होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिटेल्स में इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ऑगर बोरिंग क्या होती है। तो जैसे कि ऑगर बोरिंग के लिए बात करें तो इट इज यूज इन पार्शियली सैचुरेटेड। तो पार्शियली सैचुरेटेड के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं। तो पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉलिड, वाटर और क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगी। अगर यहाँ पे तीनों चीजें हैं, सॉलिड, वाटर, एयर, दैट मीन्स ये क्या होगा, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल एंड सिल्ट, मीडियम टू स्टिफ क्ले। तो आपको सॉइल ध्यान रखना है, सिल्ट, मीडियम टू स्टिफ क्ले के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं, सिल्ट एंड मीडियम टू स्टिफ क्ले के लिए। नेक्स्ट ये क्या देता है, हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल। हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं। तो आपको सॉइल ही ज्यादा ध्यान रखने, जैसे सिल्ट, मीडियम टू स्टिफ के लिए हम यहाँ पे ऑगर बोरिंग का यूज करेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड के लिए। एंड ये मतलब कि इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल। ठीक है, एंड सुटेबल फॉर स्मॉल डेप्थ। जो स्मॉल डेप्थ के लिए क्या सुटेबल है, हम यहाँ पे ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं। ऑगर बोरिंग का स्मॉल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइक इज हाईवे, बोरोपिट। जैसे कि अगर हमें हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम यहाँ पे जो छोटे छोटे पिट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं। तो सिर्फ यही वर्ड्स, जैसे लाइक हाईवे, बोरोपिट।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉस बोरिंग क्या होती है। तो बॉस बोरिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये भी क्या देता है हमें, एक डिस्टॉर्ट सैंपल्स के बारे में रिजल्ट निकल कर आता है बॉस बोरिंग में, गिव्स डिस्टॉर्ट सैंपल एंड नॉट यूज इन हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल दैट मीन्स जैसे कि रॉक चट्टान वाली जो जगह होती है, तो इनमें हम यहाँ पे बॉस बोरिंग का यूज नहीं करते हैं। रॉक एंड सॉइल कंटेनिंग बोल्डर्स, जैसे कि नॉट यूज इन हार्ड सॉइल, रॉक एंड सॉइल कंटेनिंग बोल्डर्स में हम यहाँ पे बॉस बोरिंग का यूज नहीं करते। नेक्स्ट हम यहाँ पे परकुशन बोरिंग के लिए बात करेंगे कि परकुशन बोरिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशंस है। तो इसका यूज हम यहाँ पे हैवी ड्रिलिंग बिट, जिसे अगर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमें पिट्स के साइज को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, तो हैवी ड्रिलिंग पिट के लिए हम यहाँ पे परकुशन बोरिंग का यूज करेंगे। इज ड्रॉप्ड एंड रेज ड्रॉप, इट कैन बी यूज ओनली इन बोल्डर एंड ग्रेवल स्ट्राटा। तो जैसे कि बोल्डर वाली जगह है, ग्रेवल वाला स्ट्राटा है, तो उन जगह में यहाँ पे किसका यूज करेंगे, परकुशन बोरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोटरी बोरिंग का, कि रोटरी बोरिंग क्या होती है। तो गिव्स लीस्ट डिस्टर्ब सैंपल, अगर हमें लीस्ट डिस्टर्ब सैंपल के लिए बात करना है तो हम यहाँ पे रोटरी सैंपल्स का यूज करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ मेथड्स जिसमें हमने यहाँ पे ओगर बोरिंग के लिए बात की है। ओगर बोरिंग जनरली स्मॉल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट बोस बोरिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो बोस बोरिंग को हार्ड स्ट्राटा में यूज नहीं करते, जैसे कि रॉक एंड सॉइल कंटेनिंग बोल्डर्स के लिए। फिर हमने यहाँ पे परकुशन बोरिंग के लिए बात की, जनरली हैवी ड्रिलिंग पॉइंट के लिए इसका यूज किया जाता है एंड इट कैन बी यूज ओनली इन बोल्डर एंड ग्रेवल स्ट्राटा के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रोटरी बोरिंग के लिए बात किए थे, जो लीस्ट डिस्टर्ब सैंपल है। और भी मेथड्स हैं इसकी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉइल सैंपल के लिए, कि सॉइल सैंपल कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली जो सॉइल सैंपल है ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए, कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए, कि डिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है। तो डिस्टर्ब्ड सैंपल में हम बात करेंगे। ओके तो फर्स्ट अनडिस्टर्ब में क्या जाएगा, दिस सैंपल आर यूज इन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका यूज हम यहाँ पे साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे। अटरबर्ग के लिए, अटरबर्ग लिमिट के लिए यूज किया जाता है। अटरबर्ग लिमिट जो हमने सेकेंड यूनिट में स्टडी किए थे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो अटरबर्ग लिमिट के लिए यूज करते हैं। साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है। कंसोलिडेशन पैरामीटर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए इसका यूज किया जाता है एंड शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के लिए। आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है, डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, जैसे कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे, अटरबर्ग लिमिट के लिए यूज किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी के लिए एंड शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर के लिए। सिर्फ आपको वर्ड्स ध्यान रखना है, इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो यूनिट पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसमें यहाँ पे इन डिटेल्स में सारी स्टडी कर ली है। अटरबर्ग लिमिट के बारे में भी देखा था, जिसमें हमने क्या देखे थे, यहाँ पे इसके ग्राफ्स के बारे में समझा था, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, 4 स्टेज होती है। फिर हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में इनके स्टडी किए थे कि सॉलिड की डेफिनेशंस क्या होती है, सेमी सॉलिड की क्या होती है, प्लास्टिक क्या होता है एंड लिक्विड लिमिट क्या होती है। तो ये सब अटरबर्ग लिमिट के अंदर हमने स्टडी की है। एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल 3rd यूनिट में देखा था। जैसे हम यहाँ पे कोर्स सॉइल का यूज कर रहे थे, फाइन सॉइल का यूज कर रहे थे, जो हमने सीव यूज किए थे, तो किस किस साइज के हमने सीव यूज करते हैं साइड में, तो वो चीजें हमने साइज डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किए थे। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, ये सारी चीजें साइड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। एंड कंसोलिडेशन पैरामीटर, जो हमने यूनिट 7 स्टार्ट किए थे, यहाँ पे कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस के बारे में समझा था, तो ये वो पैरामीटर्स हैं। एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन के बाद कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को। एंड शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, जो अभी हमने यहाँ पे फाउंडेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स अनडिस्टर्ब्ड सैंपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो थिन बॉल सैंपलर है, थिन बॉल सैंपलर आर यूज फॉर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। तो जो अनडिस्टर्ब्ड क्या होता है, ये सारे पैरामीटर्स को डिटेल्स में हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट, उसमें पढ़ेंगे हम यहाँ पे सारी चीजें कि फील्ड टेस्ट क्या होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट क्या होती हैं, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल क्या होती है और डिस्टर्ब्ड सॉइल क्या होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्टॉर्ट सैंपल के लिए बात करेंगे। सिर्फ आपको ये जो वर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, सिर्फ इन्हीं को भी ध्यान रखना है कि जैसे थिन
थिन वॉल सैम्पलर है, इसको हम यहाँ पे अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्टॉर्ट सैंपल के लिए बोले तो दोज इन विच नेचुरल सॉइल structures get modified or destroyed during the sampling operations। तो इसमें कुछ चीजें समझने वाली नहीं है और वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ इसमें आपको दो जो आउटसाइड क्लियरेंस क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आउटसाइड क्लियरेंस और इनसाइड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे और उन्हीं से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट में।